नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद अब राजद का सीधा टकरार उपेंद्र कुशवाहा से हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू की तरफ से एमएलसी हैं और अब राजद लगातार उन पर हमलावर है। अब देखिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। कहानी अब तो सीधी लड़ाई थी, 15 साल बनाम 15 साल, और सब लोग अपनी अपनी हैसियत औकात देख ले। बैसाखी पर चार लोग दल मिल करके जोड़कर तोड़कर सरकार में बैठे हैं। संख्या बल कितनी है ये भी सबको पता है। तो जिस दिन हम लोग चाह लेंगे उसी दिन सरकार गिर जाएगी और इनके सारे सांसद चले जाएंगे। जो दूसरे के घरों में आग लगाते हैं, जिनके घरों के खुद दरवाजे खिड़की शीशे के हो, दूसरे के घरों में पत्थर ना फेंके। ये सोच रहे हैं लोजपा को, इसको निर्दलीय को तोड़ लिए हैं तो बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं। अभी सांसद बचा है। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर से कहा कि जिस दिन राजद चाहेगा सरकार गिर जाएगी, जदयू टूट जाएगा। यानी कि अब एक तरह से कहा जाए कि राजद का दावा है कि जदयू के जो सांसद हैं, जदयू के जो विधायक हैं, वो सब राजद के संपर्क में हैं और राजद जिस तरह की दावेदारी कर रहा है। अब जहां एक तरफ पहले उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के अंदर फूट की बात की थी और आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव को बता दिया था कि उनकी हालत वही होगी जो चिराग पासवान की लोजपा में हुई है, और अब राजद ये कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से वापस जदयू में शामिल हुए हैं, अपनी पूरी पार्टी को एक तरह से कहा जाए कि मर्ज कर दिया है जदयू में। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब खुद के घर कमज़ोर होते हैं तो फिर वो दूसरे के घर पर ईंटा पत्थर नहीं चलाते, यानी कि दूसरे घर को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो राजद का एक तरह से दावा है कि जदयू में कभी भी फूट हो सकती है, जदयू में कभी भी टूट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से जदयू एक अब छोटी पार्टी है, एक छोटा दल है, क्योंकि इसके पास जो विधायक हैं वो कम मात्रा में हैं। वहीं उन्होंने ये कहा कि जो एक विधायक बसपा से और एक इंडिपेंडेंट को मिला लेने से कोई पार्टी बड़ी नहीं हो जाती है, कोई दल बड़ा नहीं हो जाता है। तो अब एक तरह से कहा जाए कि बयानबाजी दोनों तरफ से लगातार चल रही है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था, उसका जवाब राजद लगातार दे रहा है, और अब देखना है कि क्या जदयू की तरफ से भी कोई और आधिकारिक बयान आता है, क्योंकि अब एक तरह से कहा जाए कि दोनों आमने सामने हैं, दोनों इस मुद्दे पर टकरार और तकरार की स्थिति में है। वहीं अब चिराग पासवान का भी चूंकि नाम इस बयानबाजी में बीच में आता रहा है, तो चिराग पासवान की तरफ से भी क्या कोई अब बयान आता है, क्योंकि चिराग पासवान से ही तुलना की गई थी तेजस्वी यादव की। तो अब देखना है कि आने वाले वक्त में ये बयानबाजी का दौर किस करवट जाता है और इसमें कितनी तेजी आती है, अब देखना है। और खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और अपनी राय रखें। धन्यवाद।